शेयर बाजार ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में मतलब सवाल उठते हैं, थोड़ी उलझन सी होती है। लगता है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज है या शायद सिर्फ बहुत पैसे वालों के लिए है। हाँ, ये हिचक काफी आम है। बिल्कुल, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, खासकर जब निवेश के लिए रकम मतलब छोटी हो। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास एक गाइड है जो शेयर बाजार में पहला कदम, बिल्कुल पहला कदम रखने की प्रक्रिया समझाता है। आज का मिशन इस उलझन को थोड़ा सुलझाएं और देखें कि क्या सच में 100 रुपए या 500 रुपए जैसी छोटी रकम से भी इस दुनिया में एंट्री ली जा सकती है। बिल्कुल, मकसद यही है कि बाजार की जो बेसिक बातें उनको समझें और वो जरूरी कदम जाने जो निवेश शुरू करने से पहले लेने होते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये शेयर बाजार आखिर है क्या? अक्सर लोग इसे किसी सब्जी मंडी जैसा समझ लेते हैं जहां कुछ खरीदा बेचा जा रहा है। हाँ, वो समझने का एक तरीका तो है, पर ये उससे थोड़ा ज्यादा है। हाँ। सोचिए कि एक ऐसी जगह है जहां देश की कंपनियां, छोटी बड़ी सब, अपनी हिस्सेदारी बेचती हैं, अपने मालिकाना हक के छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा, जिन्हें शेयर्स कहते हैं। हाँ बिल्कुल, शेयर्स। और दिलचस्प बात यह है कि जब कोई ये शेयर खरीदता है ना, तो वो सिर्फ कुछ खरीद नहीं रहा होता, वो असल में उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदार बन जाता है, मालिक कह सकते हैं। ओहो, मतलब अगर कंपनी अच्छा करती है, मुनाफा कमाती है, तो उस हिस्सेदार को भी उसका फायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, और अगर कंपनी को नुकसान होता है तो उसमें भी हिस्सेदारी होती है। यही तो है निवेश का असली मतलब। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहते, आप उस कंपनी की ग्रोथ कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे वो हिस्सा कितना ही छोटा क्यों ना हो। ये तो काफी दिलचस्प बात है। तो अगर किसी को ये पहला कदम उठाना हो, मतलब ये हिस्सेदार बनने का सोचना हो, तो शुरुआत कैसे होगी, क्या करना होता है? देखिए, पहला और सबसे जरूरी कदम है एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना। ये कुछ बैंक अकाउंट जैसा ही है, लेकिन इसमें पैसे की जगह शेयर्स और दूसरे निवेश रखे जाते हैं। और आजकल तो ये ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, ग्रो, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स जैसे कई नाम सुने हैं। सुना है इनसे प्रक्रिया काफी आसान हो गई है ना? हाँ, काफी हद तक। आपको अपनी केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। इसमें पहचान और पते का प्रमाण देना होता है। ये जरूरी भी है ताकि सब कुछ नियमों के दायरे में रहे। ठीक है। फिर अकाउंट खुलने पर आप अपने बैंक खाते से इसमें पैसे ट्रांसफर करते हैं और फिर उन पैसों से आप शेयर्स खरीद सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग ब्रोकर की फीस या उनके ऐप का अनुभव थोड़ा अलग हो सकता है, वो देखना पड़ता है। यानी खाता खोलना पहला पड़ाव है। अब आता है पैसों का सवाल। क्या ये सच है कि 500 जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत हो सकती है? ये बस कहने की बात है या वाकई मुमकिन है? नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन है। हमारा स्रोत भी यही इशारा करता है। देखिए, कई शेयर्स हैं जिनकी कीमत काफी कम होती है। हाँ, स्रोत कुछ बड़ी जानी मानी कंपनियों के नाम लेता है, जैसे HDFC, ITC या TCS वगैरह। अच्छा। इन्हें अक्सर शुरुआत के लिए थोड़ा कम जोखिम वाला माना जाता है, क्योंकि ये कंपनियां पुरानी हैं, स्थिर मानी जाती हैं। पर ध्यान रहे, ये सिर्फ उदाहरण है, कोई खरीदने की सलाह नहीं। सही बात है। और एक तरीका SIP का भी जिक्र आता है अक्सर। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या चीज है और ये कैसे मदद कर सकता है? SIP। हाँ, SIP मतलब एक तय अनुशासन। आप हर महीने या हर हफ्ते एक फिक्स रकम, चाहे वो 500 रुपए ही क्यों ना हो, किसी चुने हुए शेयर या म्यूचुअल फंड में लगाते जाते हैं। अच्छा, किश्तों की तरह? हाँ बिल्कुल, किश्तों में निवेश। इससे होता क्या है कि बाजार के उतार चढ़ाव का जो असर है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब रिस्क थोड़ा एवरेज आउट हो जाता है, और लंबे समय में छोटी छोटी बचत भी एक ठीक ठाक रकम बन सकती है। शुरुआती लोगों के लिए ये अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, तो शुरुआत छोटी रकम से हो सकती है, तरीके भी हैं जैसे SIP। लेकिन अब बात करते हैं जोखिम की। जोखिम तो होता ही है। स्रोत सबसे बड़ा खतरा किसे मानता है? स्रोत बिल्कुल साफ कहता है इस बारे में। सबसे बड़ा जोखिम बाजार का ऊपर नीचे होना नहीं है, बल्कि बिना जानकारी, बिना सीखे समझे कूद पड़ना है। किसी दोस्त ने कह दिया या कहीं से टिप मिल गई, या बस जल्दी पैसा बनाना है। इस चक्कर में पैसा लगा देना वो खतरनाक है। मतलब असली खेल पैसे से ज्यादा जानकारी और समझ का है। एकदम। शेयर बाजार कोई जादूटी छड़ी या लॉटरी नहीं है। ये कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का एक व्यवस्थित तरीका है। इसलिए पहला निवेश पैसों का नहीं, बल्कि अपना समय और दिमाग सीखने में लगाना चाहिए। थोड़ा पढ़ें, समझें कि कंपनियां चलती कैसे हैं, पैसा कैसे कमाती हैं, बाजार के बेसिक्स क्या हैं। फिर धीरे धीरे छोटी रकम से शुरू करें और लंबी अवधि की सोच रखें।
ये बहुत जरूरी है, शॉर्टकट नहीं ढूंढने चाहिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो पहला कदम हुआ डीमैट अकाउंट खोलना, दूसरा ये जानना कि कम पैसों से भी शुरुआत मुमकिन है, और तीसरा शायद सबसे जरूरी, पहले सीखें फिर निवेश करें। बिल्कुल सही। और ये बात हम फिर दोहरा दें कि ये जो भी बातचीत है ये सिर्फ जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह न माना जाए। शेयर बाजार में निवेश में जोखिम होता है, हमेशा होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। चलिए, ये बुनियादी बातें तो काफी हद तक साफ हो गई, पर अब एक सवाल और आता है मन में कि ठीक है, सीख लिया, समझ लिया, लेकिन फिर अपने लिए वो पहला सही शेयर या निवेश कैसे चुने, उसका आधार क्या हो, या फिर इस बाजार को और गहराई से सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? शायद इस पे सोचने से अगला कदम और भी साफ नजर आएगा।